शैटिक नर्व ये सबसे लंबी नर्व है हमारी बॉडी की और ये हमारी कमर से पूरी टांग में सिग्नल देती है हर मांसपेशी को काम करने के लिए। कईयों को जहन में ये होता है कि शाटिका का दर्द कभी ठीक नहीं होता। शाटिका का दर्द हमेशा ठीक होता है, पूरा ठीक होता है और सबसे अच्छी बात कि वो तो शुरू के दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आपका दर्द 2 या 3 महीने से ज़्यादा रह गया है शाटिका का, तो वो शाटिका का दर्द नहीं है कि मुझे कभी बटक में पेन आ रहा है, हिप्स में पेन आ रहा है, कभी थाई में आ रहा है, कभी पिंडलियों में आ रहा है, तो वो शाटिका नहीं है। शाटिका की दर्द लगातार लंबी दर्द चलेगी नीचे तक। जो शाटिका का दर्द है वो लंबा बैठने से आपको ट्रिगर होगा, छिड़ जाएगा, लेकिन जैसे आप खड़े होंगे या चलेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। लेकिन जो लेग का पेन होता है वो चलने और खड़े होने से बढ़ता है, घटता नहीं है। कई बार पेशेंट शाटिका के प्रॉब्लम में वॉकर या स्टिक का सहारा ले लेते हैं, तो वो आप कोशिश करें कम से कम लें, क्योंकि सहारा लेना आसान है लेकिन सहारे को हटाना बहुत मुश्किल है। आपने इस तरीके से अपने दोनों पैर सेट करके इस तरह से आपने कुर्सी के ऊपर रखना है। ये शैटिक नर्व को आराम देता है। शैटिक नर्व के ऊपर दबाव बनने से मांसपेशियों को दूर करता है। इस पोजीशन में आप 15 से 20 मिनट लेट सकते हैं। दोनों कोहनियों को आपने कंधे के नीचे रख के ऊपर देखने की कोशिश करनी है। आपने एक पतला तकिया लेना है और उस पतले तकिए को आपने अपने पेट के नीचे रखना है इस तरह से। ये रखा आपने। अगेन दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, एड़ी बिल्कुल जुड़ी भी रहेगी। इसमें आपको जब थोड़ा आराम लगने लगे, वापस जैसे ही आप बेटर फील करने लगे, फिर आप इस पोजीशन में ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। दोनों कोहनियों को शोल्डर्स के नीचे लाके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। जबकि जब आपको शाटिका की तकलीफ है तब आपने हैमस्ट्रिंग मांसपेशी जो हमारी जांघों के पीछे है उससे खिंचाव बिल्कुल नहीं देना। जैसे आगे की तरफ टच करना टो को, ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी जब आपको शाटिका की तकलीफ हो। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं, आपके जहन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि वो सवाल हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ पूछें, कुछ इलाज आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए। और आज एक बार फिर फिजियोथेरेपिस्ट और मस्कुलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षनीत कौर हमारे साथ हैं। उनके वीडियोस आप सेहतनामा में देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर है और लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। हमने सर्वाइकल पर, मसल पेन पर और बहुत सारे टॉपिक्स पर उनके साथ वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज बात करेंगे शाटिका पेन पर, क्योंकि शाटिका का दर्द बहुत लोग झेल रहे हैं। होता क्यों है और इसका सही इलाज क्या है, वो जानने की कोशिश इस एपिसोड में। वेलकम मैम। सो सुनते तो बहुत हैं, पर बात वही, जब तक कोई फील नहीं करता, पता नहीं चलता शाटिका का दर्द क्या है। कई लोग पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हुआ और बोलते हैं शाटिका का पेन है। वो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ऊपर से नीचे तक जाता है, वो शाटिका का पेन है। एग्जैक्टली साइंस क्या कहती है, शाटिका का दर्द क्या है? शैटिक एक नर्व है, एक नर्व का नाम है। आम इंसान नर्व्स, मांसपेशियों को, ब्लड वेसल्स को या लिगामेंट्स है, कोई सॉफ्ट टिश्यू है, हर चीज़ को नर्व्स कह देते हैं। लेकिन मेडिकल भाषा में या मेडिकली हम देखें तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स, लिगामेंट्स, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं ये। अब नर्व जब हम बात करते हैं, नर्व का मेन काम क्या होता है? सिग्नल लेके जाना, करंट लेके जाना। मतलब जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर हमने बिल्डिंग तैयार कर ली, तो उसके अंदर प्लम्बिंग और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो बाद में आता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिससे पूरे घर में रोशनी आती है। सिमिलरली ये जो नर्व है, शैटिक नर्व, ये सबसे लंबी नर्व है हमारी बॉडी की और ये हमारी कमर से पूरी टांग में सिग्नल देती है हर मांसपेशी को काम करने के लिए। शैटिक नर्व ऊपर ऊपर बटक तक, जहाँ हम हिप्स तक बोलते हैं, वहाँ तक तो होती है। उसके बाद वो बाइफर्केट हो जाती है, उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, और वो जो ब्रांचेस हैं उसकी, वो आगे जाके फर्दर मांसपेशियों को सिग्नल देती है अपनी अपनी ब्रांचेस के थ्रू। तो शैटिक नर्व जब इरिटेट होती है, मतलब जब कह लो उसे गुस्सा आ गया या उस पर दबाव बन गया या उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आ गया, कोई उसमें तकलीफ बन गई, तो उसमें वो एक तरह से, उसमें जैसे हमने कहा, छेड़खानी हो गई, तो जिससे वो रोना शुरू करती है, जिसको हम शैटिका कहते हैं। तो शैटिक नर्व के दर्द को शैटिका कहते हैं। ये शैटिका है। पर अब शैटिका नर्व डिस्टर्ब कैसे होती है? जैसे कहते हैं ना, छेड़छाड़ की आपने उसके आसपास, उसकी वजह से उसको तकलीफ हुई तो वो दर्द शुरू हो जाती है। हाँ। तो शैटिका नर्व जो है उसके साथ कहाँ गलत होता है कि वो
तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। शैटिक, अब जैसे शैटिका का दर्द आया तो कई बार लोग समझते हैं शायद हमारी टांग में कोई तकलीफ हुई है, उसकी वजह से हमारी टांग में दर्द आ रहा है। जबकि शैटिका का दर्द जो होता है वो टांग की तकलीफ से नहीं होता, लेग की तकलीफ से नहीं होता, आपकी स्पाइन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में। जैसे मोस्ट कॉमन जो उसका रीज़न है स्लिप डिस्क, डिस्क खिसकना जिसको हम कहते हैं, या फिर एक स्टेनोसिस होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस। अगर मैं स्पाइनल स्टेनोसिस की बात करूँ तो जैसे स्पाइन के अंदर से जहाँ ये नर्व निकल रही है, ये नस निकल रही है, जिस होल से बाहर निकल रही है उस होल का छोटा होना, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसकी कई सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं जिसके वजह से स्टेनोसिस हो गया, नर्व पे दबाव बना, तो नर्व आपकी फिर रोएगी, दर्द करेगी। ये दो मोस्ट कॉमन कारण है। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण जो है जिसको हम लोग लिस्थेसिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, अगेन वो भी स्पाइन की तकलीफ है, वो भी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है। अगर मैं दो वर्टिब्राe मनके को बड़ा करूं, हाँ, ये जो स्पाइन है इसी का आप बड़ा पार्ट में आप हाँ समझाने जी, की कोशिश ये कर जो रहे दो हैं। टुकड़े हैं इसके, अगर ये दो वर्टिब्रा मनके को मैं बड़ा करूं तो ये बड़ा होके ऐसे दिखेगा, ये आपकी डिस्क है। मैंने एक बताया मोस्ट कॉमन कारण आपका स्लिप डिस्क हो गया, इसको बोलते हैं डिस्क खिसकना। एक मैंने बताया कि वो जो होल है जिसके अंदर से नर्व निकल रही है उसका छोटा होना, उसके छोटे होने की कई सारी बीमारियां अलग अलग तरीके की होती है जिसकी वजह से वो छोटा हो सकता है। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस का मतलब जहाँ पे हमारा मन का ही आगे खिसक गया। अभी मन का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अलग अलग तरीके से आगे स्लिप हो सकता है। जब वो आगे जाता है तो भी वो एक तरह से नर्व को खिंचता है, उस होल को भी छोटा कर सकता है। तो ये 3 कारण हो गए। लेकिन चौथा मोस्ट कॉमन कारण है जिस पे अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो है बैड पोस्चर्स। अगर हम गलत तरीके से उठते बैठते हैं, चलते हैं, या लंबे समय तक हम कोई भी पोस्चर को यूज़ करते हैं, जैसे जिनका सिटिंग जॉब है, स्टैंडिंग जॉब है, खड़े रह के लंबा काम करने का है, या फिर जिनके, कई बार हमारी आदत होती है कि हम घर में आए और पलंग पे एक अलग तरीके से लेट गए, या फिर उसी में लेट के हम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। यानी बैड पोस्चर आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी वो नर्व छिड़ सकती है, वो इरिटेट हो सकती है। आपका मतलब है बैड पोस्चर जो है वो sciatica दर्द का एक कारण हो सकता बहुत है। कॉमन कारण है, कॉमन बहुत कारण कॉमन कारण और है। हम में से शायद 95% लोग बैड पोस्चर में ही होते हैं। बिल्कुल ठीक। और जिसकी वजह से जब ये नर्व इरिटेट हुई, तो ये नर्व का एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि sciatica कभी भी लंबी चलने वाली बीमारी नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। अच्छा। जैसे ही आपने पोस्चर ठीक किया, या फिर एक उसका अक्यूट फेज़ है, जैसे जब वो तकलीफ में आई, तो वो कुछ समय के लिए तकलीफ में रह के धीरे, धीरे, धीरे वो उसका इरिटेशन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और वो अपने आप में अपना रूटीन काम करना शुरू कर जाती है। तो sciatica के सिम्पटम्स लंबे नहीं चलते हैं। अब ये बात कई बार पेशेंट बोलते हैं कि जैसे मुझे sciatica का दर्द आ गया, अच्छा मुझे sciatica की तकलीफ है ना कई सालों से, या फिर वो बोलेंगे कि करके मुझे टाँग में हमेशा ही sciatica रहता है। तो हमेशा sciatica नहीं रह सकता। sciatica की एक उम्र है, वो छोटी उम्र है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट बात आप बता रहे हो। हाँ जी। क्योंकि मैंने सुना है इसमें सर्जरी भी होती है। हाँ जी, मैं बिल्कुल उसके इलाज पे आऊँगी, हाँ। लेकिन पहले हमने ये समझना है मतलब कि आप जो कह रही है कितना इम्पोर्टेंट है कि sciatica का जो दर्द है उसको अगर सही तरीके से क्योर किया जाए और आप जो एक्सरसाइजेस कुछ बताने वाली हैं आगे, उनसे वो ठीक भी हो सकता है और हील भी हो सकता है, वो हमेशा नहीं रहने वाला। sciatica बीमारी नहीं है, sciatica एक सिम्पटम है। अगर हम इसे बीमारी समझ के इलाज करेंगे तो इलाज कभी भी पूरा नहीं होना। लेकिन अगर सिम्पटम के जैसे इसको ट्रीट करेंगे तो उसकी जो जड़ है, जो इसका रीज़न है, जो बीमारी जिसकी वजह से sciatica हो रहा है, उसका इलाज फिर ठीक तरीके से कर पाएंगे। कब कईयों को जहन में ये होता है कि sciatica का दर्द कभी ठीक नहीं होता। sciatica का दर्द हमेशा ठीक होता है, पूरा ठीक होता है, और सबसे अच्छी बात कि वो तो शुरू के दिनों में ठीक हो जाता है। होता क्या है अक्सर कि उसकी वजह से उस समय जो मांसपेशियां कमज़ोर हुई, या जैसे मैंने भी इसमें स्पाइन में 3-4 कारण बताए, स्लिप डिस्क या लिस्थेसिस या स्टेनोसिस, इसकी वजह से या बैड पोस्चर्स की वजह से जो मांसपेशियां sciatic नर्व के आसपास हैं वो कमज़ोर हो गई, वो दर्द करती हैं। अगर आपका दर्द 2 या 3 महीने से ज़्यादा रह गया है sciatica का, तो वो sciatica का दर्द नहीं है, वो आपकी मांसपेशियों का या आपकी जो ओरिजिनल रिसोर्स है जिसकी वजह से sciatica इरिटेट हुई, मतलब जो ओरिजिनल कारण है, एक्चुअल कारण है, उसकी वजह से जो दिक्कतें आई हैं, वो जैसे कह लो बाद में आपको तकलीफ दे रही है, पर sciatic नर्व आपको तकलीफ इतने लंबे समय तक नहीं दे सकती। उसका कुछ नेचर ही ऐसा है कि वो अपने आप हीलिंग शुरू कर लेगी, अपने आप अपने नॉर्मल कोर्स में आएगी, क्योंकि उसने तो सिग्नल देना है, पूरी टांग को उसने काम कराना है। कोई बहुत ज़्यादा डिग्री का अगर डिसीज़ हो गया स्पाइन का, जैसे मान लीजिए जहाँ हम कह रहे हैं मेजर फ्रैक्चर हो गया स्पाइन का, ट्यूमर है, या कोई इन्फेक्शन बड़ा हो गया, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया है, चोट लग गई है, कोई बहुत बड़ा भार आपने मतलब स्पाइन पे पड़ गया है, तब ये हो सकता है कि आपको कुछ सिम्टम्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, जैसे बार बार सुसु लीक होना, या बावल ब्लैडर फंक्शन जिसको हम कहते हैं अफेक्ट होना,
कि मुझे पॉटी की सेंसेशंस नहीं आ रही, या फिर मेरे छूट जाती है पॉटी, या फिर मुझे यूरिन लीक हो रहा है, ये कुछ डेंजर साइंस हैं। तो वो एक स्थिति अलग है पर उसमें भी वो आपका शैटिका नहीं है, वो तो आपका ओरिजिनल जो स्पाइन के इशू उसकी वजह से है, राइट, उसके कारण से ये दिक्कत आ रही है। राइट, तो शैटिका तो अपने आप में शुरू में ही कुछ 2-4 हफ्ते या 2-3 महीने मैक्सिमम में वो अपने आप साइलेंट हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे पूछूंगी कि शाटिका का दर्द कैसे पता चलता है, या टांगों में दर्द है, लोग अक्सर टांगों में दर्द को, जैसे आप खुद ही कह हाँ रहे हो कि जी, शाटिका का दर्द मान लेते हाँ हैं, जी। वो फर्क कैसे करें, क्या लक्षण होते हैं शाटिका के दर्द के और टांगों के दर्द के क्या लक्षण ये होते हैं? आपने इससे पहले मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जिस पॉस्चर की बात कही है डॉक्टर हर्षनीत ने, कि खराब पॉस्चर की वजह से आपको शाटिका भी हो सकता है, आपकी बैक पेन भी हो सकती है और तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पॉस्चर को सही रिटेन कैसे करें, सही पॉस्चर क्या होता है, उस पर हमने अलग से डॉक्टर हर्षनीत के साथ वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए। सो अब ये बताइए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक बार मरीज़ को ये तकलीफ़ समझ में आ गई कि मेरा जड़ क्या है तो वो अपना इलाज करने में खुद अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर वो आपका शैटिका है, तो वो एक लंबी नस है जो पीछे स्पाइन से निकल के कुल्हे में जाके हिप से बाहर निकल के जांघ के पीछे पिंडलियों में और नीचे उसकी सप्लाई जा रही है। तो दर्द का पैटर्न भी ऐसे ही रहेगा, वो लगातार जाएगी दर्द, ऐसे टुकड़े-टुकड़े में नहीं जाएगी कि मुझे कभी बटक में पेन आ रहा है, हिप्स में पेन आ रहा है, कभी थाई में आ रहा है, कभी पिंडलियों में आ रहा है, ना। अगर वो आपकी टुकड़े-टुकड़े में आ रही है कि कभी पिंडलियों में आ जाती है, कभी एड़ी में आ जाती है, कभी थाई में आ जाती है, तो वो शैटिका नहीं है। शैटिका की दर्द लगातार लंबी दर्द चलेगी नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, कमर से लेके हिप से लेके पूरी नीचे तक लगातार कंटिन्यूस चलेगी वो। उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे मैं हमेशा अपने टॉक्स में बताती हूँ कि पेन को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। 0 मतलब कोई दर्द नहीं, 3-4 हल्का-फुल्का, 5-6 मतलब मीडियम, ये बढ़ सकता है, 6-7 मतलब मुझे गोली या दवा की ज़रूरत है, और 8-9 मतलब मुझे दवा से भी आराम नहीं आ रहा, सीवियर पेन तो है। वो सीवियर पेन है। तो वो जो पेन की इंटेंसिटी है, वो बढ़ना-घटना पॉसिबल है, लेकिन वो जो पैटर्न है उसका वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो टुकड़े-टुकड़े में नहीं आएगा। तो और बड़े जब वो आसानी से जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि ये शाटिका का दर्द दर्द है है या या टांगों का टांगों दर्द का है। दर्द है, ठीक है? इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट जो आप देख सकते हैं, जो शैटिका का दर्द है, वो लंबा बैठने से आपको ट्रिगर होगा, छिड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होंगे या चलेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। लेकिन जो लेग का पेन होता है, वो चलने और खड़े होने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये बहुत एक सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने इस पे क्यों ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सciatica में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वॉक नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक्सरसाइज और वॉक तो उसकी दवा दारू है। जितना आप एक्सरसाइज और वॉक करेंगे, sciatica का पेन जल्दी हील होगा। वो कैसे करनी, क्या करनी, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है। इनफैक्ट sciatica के दर्द का इलाज ही एक्सरसाइज और वॉक है। पर ओके। जहाँ आपको एक्सरसाइज और वॉक से तकलीफ हो रही है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपका बैठने से, अब दोनों में कई बार पेशेंट बताते हैं, जैसे एक कॉमन रीज़न होता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, वो भी sciatica के दर्द को बहुत रिजेंबल करता है, मिलता-जुलता होता है। तो उसमें आपका दर्द सिर्फ बटक्स तक ही रहेगा, हिप्स तक ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? अब जैसे डायबिटीज़ की वजह से जो लेग पेन हो रहा है और sciatica का दर्द हो रहा है, मान लीजिए, तो एक ही पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ भी है और sciatica भी हो रहा है। तो sciatica में आपको पैरों में जलन नहीं निकलेगी, लेकिन अगर डायबिटीज़ का दर्द होगा तो उसमें आपको पेशेंट साथ में बताएगा कि मुझे पैरों से जलन निकलती है, बहुत भपके निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हीट रहती है पैरों में, या शरीर में जनरल हीट रहती है, या मेरी पिंडलियाँ टाइट हो रही हैं, बहुत कस रही हैं। तो वो आपका लेग पेन है, वो sciatica नहीं है। sciatica में आपकी पिंडलियाँ टाइट नहीं होगी, आपकी थाई की मांसपेशियाँ ऐसे जकड़ेगी नहीं। वो जकड़ रही है तो वो लेग पेन किसी और कारण से sciatica नहीं है। राइट। अब ट्रीटमेंट पे बात कर सकते हैं। हाँ। अब इसमें कुछ गलत धारणा है हम्म, sciatica में, वो सबसे पहले मैं चाहती हूँ हटाना। sciatica का इलाज हो सकता है और sciatica खत्म भी हो जाता है। ये नाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, कई लोग सोचते हैं कि sciatica सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, यंगस्टर्स को नहीं होता। नहीं, ये यंगस्टर्स को भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन कारण क्या है, बैड पोस्चर्स। और आजकल की हमारी जनरेशन में कहीं ना कहीं पोस्चर्स को अच्छे मेंटेन करने की जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, या जो भी हम कह लें, तो बैड पोस्चर्स का कॉमन कारण है। तो इनफैक्ट आजकल ये तकलीफ यंगस्टर्स में ज़्यादा दिखती है देन ओल्ड एज। तीसरा इसका जो कॉमन मिथ है, लोग सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत भार उठा लिया, या मैंने कोई लगेज उठा लिया, या मैं सीढ़ियाँ ज़्यादा चल गई, या मैंने ज़्यादा ऊपर नीचे सीढ़ियाँ कर ली, या फिर मैंने आगे झुक के काम कर लिया इसलिए sciatica हो गया। sciatica इन कारणों से नहीं होता है, ठीक है? इनफैक्ट आपके लगेज उठाने का अगर तरीका गलत था, टेक्निक गलत थी, आपके चलने का तरीका गलत था,
आपने एक्सर्शन करते वक्त ज़्यादा बैक पोस्चर्स का यूज़ किया, वो कारण sciatica का बन सकता है। क्योंकि क्या होता है कई बार जिस पेशेंट को sciatica का भी डायग्नोस हुआ या उसे प्रॉब्लम बनी, तो वो फ्यूचर में हमेशा वो वज़न नहीं उठाना, आगे नहीं झुकना, ज़मीन पे नहीं बैठना, ऊपर नीचे नहीं चढ़ना, वो अवॉइड करने लग जाते हैं। तो ये आपने अवॉइड नहीं करना है, राइट। ठीक है? क्योंकि आपके sciatica का पेन लंबा तो चलता ही नहीं है, ठीक है? तीसरी चीज़, कई बार पेशेंट sciatica के प्रॉब्लम में वॉकर या स्टिक का सहारा ले लेते हैं। तो वो आप कोशिश करें कम से कम लें, क्योंकि सहारा लेना आसान है लेकिन सहारे को हटाना बहुत मुश्किल है। कई लोग सोचते हैं कि बेड रेस्ट इसका इलाज है, बेड रेस्ट आपकी मांसपेशियों को और कमज़ोर करेगा, कि आराम करेंगे तो ठीक हो आराम जाएगा। मिलेगा, और जबकि sciatica का इलाज है चलना। आप चल नहीं पा रहे हैं, उसका इलाज आपके फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने आप को हमेशा बेड रेस्ट में रखना या मूवमेंट्स को अवॉइड करना, एक्चुअली आप अपने मांसपेशियों को और कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे बार-बार sciatica के एपिसोड्स होना पॉसिबल है। तो चलते भी हैं तो उस वक्त भी ध्यान रखना है कि तेज चलना है या धीरे चलना है या जैसे नॉर्मल चलना आपको है। चलने में शुरू में आपको दिक्कत आ रही है, तो जितनी देर आपको अलाउ करता है जैसे मान लीजिए 4 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आपको अलाउ किया, जब पेन बिल्कुल कम है या नियर ज़ीरो है, तब आपने चलना है। ऐसे आप मल्टीपल टाइम्स दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं वॉक करने की, और वॉक भी आपने फ्लैट सरफेस पे करना है, स्लोप पे नहीं करना है कि अप हिल, डाउन हिल, ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, वैसे नहीं। बिल्कुल प्लेन कमरे में, प्लेन आप अपने बाहर बरामदे में या बाहर रोड साइड पे भी आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन वॉक उतनी ही करनी है जितनी आप पेन फ्री कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 मिनट की आप कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मिनट के मल्टीपल एपिसोड्स कर लीजिए, अलग-अलग टाइम पे हर आधे घंटे में, 1 घंटे में आप 1-1 मिनट की वॉक करें, वो आपको sciatica की तकलीफ एपिसोड से निकलने में जल्दी मदद करेगा। कई लोग सोचते हैं इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी तब की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, बावल ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ नहीं, कभी भी पेन की सिवियरिटी आपकी सर्जरी का कारण नहीं होता। कई लोग सोचते हैं हमें कई सालों से है, दर्द जाता ही नहीं है, तो हमें सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं, आपका पेन इंडिकेटर नहीं है सर्जरी का। आपकी जो रिसोर्स है जिसकी वजह से आपका sciatica बना, स्लिप डिस्क, स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके लिए कई बार लोग क्या करते हैं, बार-बार एमआरआई भी कराते रहते हैं, हाँ। बार-बार टेस्ट कराते हैं। उन्हें लगता है अगर मेरा दर्द टेस्ट है कुछ sciatica के, कुछ पता चलता है कि टेस्ट कराया और sciatica निकला? अब sciatica जो है वो क्लिनिकल स्टडी है, आपको डॉक्टर के देखने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बजाय जैसे हम कहते हैं ना मलेरिया के लिए हमने सिम्पटम्स टेस्ट को देखकर देख आप के लक्षण देखकर समझते देख हैं कि ये के sciatica का है। sciatica है। ओके। इसमें एमआरआई या सिटी स्कैन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। कई लोग लेग का एमआरआई करा रहे हैं, कई लोग कहीं और का फुट का एमआरआई करा रहे हैं, तो वो आपको sciatica नहीं बता सकता, क्योंकि sciatica का रिसोर्स तो स्पाइन में पड़ा है। और स्पाइन में आपने कभी पास्ट में आपने पहले कभी एमआरआई कराया, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपकी डिस्क खिसकी थी या आपका स्टेनोसिस हुआ, लिस्थेसिस हुआ, या वो भी नहीं दिख रहा आपके स्कैन में, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो आप ये मान के चलें आपको sciatica का दर्द फिर पोस्चर की वजह से है। अगर आपके एमआरआई में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि कई पेशेंट्स परेशान होते हैं, मेरा एमआरआई बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने कई जांचें करा ली, एक्सरे ठीक आ रहा है, पर ये दर्द नहीं जाता, तो वो आपका बैड पोस्चर है, जिनको मैं अगर मेडिकल भाषा में बोलूँ तो अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज। एक होती है फंक्शनल, एक होती है स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट। जैसे हमें कहते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रॉब्लम, तो अगर आपके एमआरआई सिटी स्कैन में कुछ नहीं आ रहा, इसका इसलिए तो आप खुश होइए कि आपके हार्डवेयर में कुछ नहीं आ रहा, ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। इसका मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आपके है, अपने हाथ में है। जिसको आप ठीक कर खराब सकते पोस्चर को हैं। मेंटेन, सही पोस्चर मेंटेन करना, खराब पोस्चर छोड़ना आपके अपने हाँ, हाथ में है। कितना इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए सही पोस्चर रखना, और बिल्कुल हम उस ठीक, पर बात ही नहीं करते और ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ओके हमें आराम से ऐसे बैठना अच्छा लगता है। मैं भी कई बार ऐसे, पर मुझे याद आता है, फिर मुझे लगता है नहीं, सीधे बैठना है हमने, मैक्सिमम ये रखना है। आप कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स बैठ अब सकते हैं। पोस्चर जो है अगर आपका खराब हुआ, तो मांसपेशियां वो कमजोर करेगा, और जितनी मांसपेशियां कमजोर करेगा उतनी आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट बिगड़ेगी। जैसे व्हील अलाइनमेंट कार की होती है ना, अगर वो बिगड़ी तो कार स्मूथ नहीं चलेगी, जितना अच्छा पेट्रोल डालें, ड्राइवर बिठाएं, जो मर्जी करें, वैसे ही स्पाइन की अलाइनमेंट बिगड़ी तो आपको बार बार sciatica की तकलीफ आ सकती क्योंकि है। ऐसे बैठने में हमें एफर्ट लगता है, वो मांसपेशियां आपकी हाँ। काम कर रही हैं उसमें। जितनी वो मांसपेशियां काम करेगी वो भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो मैं आगे बताऊंगी वो सेकंड स्टेप है, लेकिन पहले अपने पोस्चर पे ध्यान देना शुरू करें। आप यूं इस तरह से, कई लोग ना ऐसे चेयर पे बैठते हैं, कई लोग ऐसे बैठते हैं, कई लोग ज्यादा देर ऐसे रह जाते हैं, तो ये चीजें या आपने बेड पर अवॉइड बैठकर लैपटॉप लेकर बेड काम पे करना। बैठ के वो इस तरह से पैर क्रॉस करके बैठते हैं, ये चीजें नहीं करनी, खासकर जब आपको sciatica की तकलीफ आज बनी हुई है, तो उसमें आप ये अवॉइड करें, ये पोस्चर अवॉइड करें, आप ऐसे बैठना अवॉइड करें, आप ऐसे बैठना अवॉइड करें। आप
ये कुछ पोस्चर्स है जिसमें वो sciatica जल्दी ठीक होने में दिक्कत कर सकता है। अच्छा, किसी भी पैर में होती है, इधर भी या इधर, किसी में कहीं भी भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है, क्योंकि एक sciatic nerve हमारी लेफ्ट में आ रही है, एक हमारी राइट साइड पे आ रही है, दोनों अलग है। स्पाइन से ही रही है, तो वो अब डिपेंड करता है कि आपकी जो डिसीज बनी थी स्पाइन में वो किस तरफ कंप्रेशन दे रही है, उस हिसाब से आपका टांग में तकलीफ आ सकती है, या आप कितना बैड पोस्चर्स यूज कर रहे हो उसके हिसाब से भी डिपेंड कर सकता है। अब सिर्फ बैठने का ही नहीं, कई बार चलने का तरीका हमारा ठीक नहीं होता, तो वो भी हमारी नर्व को खिंच देता है, इरिटेट कर देता है और sciatica के सिम्टम्स दे देता है। तो अब इलाज इसका, आपने कहा कि सर्जरी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम मामलों में होती है जब कुछ और प्रॉब्लम हो स्पाइन में। हाँ जी। तो अब और क्या इलाज है? अब सबसे इसमें ज़रूरी बात मैं चाहती हूँ ऑडियंस समझें कि sciatica का इलाज पेन किलर्स नहीं है। sciatica का इलाज एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। आप पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं, वो टेम्पररी आराम देगा, वो परमानेंट फिक्स नहीं है, वो पक्का इलाज नहीं है। पक्के इलाज के लिए एक्सरसाइज और वॉक का होना ज़रूरी है, और किस तरह से कितनी वॉक और एक्सरसाइज करनी है उस पर मैं अभी आपको बताऊंगी। पर जब आपको sciatica की तकलीफ हो रही है, अच्छा कई लोग क्या करते हैं उस वक्त जब sciatica की तकलीफ हो रही है वो जिम चले जाते हैं या फिर वो योगा करना शुरू करते हैं। तो जब आपको वो स्कोर जो मैं 0 से 10 का बता रही हूँ बार बार, आपका वो स्कोर 3 या 4 से ज़्यादा है, तब आपने ना तो जिम करना है, ना तो आपने योगा करना है। एक बार आपका वो पेन का स्कोर नीचे आ गया, आउट ऑफ 10 3-4 से नीचे आ गया, तब आप डेफिनेटली अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जिम और योगा का सहारा ले सकते हैं। पर कईयों को ये गलत धारणा है कि sciatica का तकलीफ है जिम चले जाइए, क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर ने बताया या मैंने ये बात कही अभी कि उसमें एक्सरसाइजेस और वॉक आपको मदद करेगी, तो एक्सरसाइज का मतलब जिम नहीं होता। जिम एक वर्टिकल है, लेकिन उस दौरान आपने जिम नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान देना है। पहले ठीक हो जाइए, फिर आप जिम जा और सकते उसको हैं। ठीक करने के लिए कुछ पोस्चर्स हाँ। हैं जो आपको मदद करेंगे, वो मैं आपको भी हाँ, बताती हूँ sciatica क्या-क्या। में अब करना क्या है? क्या मतलब अब करना है? कौन सी एक्सरसाइज आप कर हाँ सकते जी। हैं जो हेल्पफुल होंगी? हाँ एक तो जी। पोस्चर मेंटेन करना है, आप वॉक भी कर सकते हैं, आपने वो बता ही दिया है। और कुछ पोस्चर्स हैं जो मैं अभी बताऊंगी, जो आप जब उस स्थिति में हैं आप, तो उसमें आपको उस sciatica के एपिसोड से निकलने में आसानी होगी और वो जल्दी रिकवर करेगा। कई लोग क्या करते हैं जब sciatica की तकलीफ आती है तो उन्हें चलने में दिक्कत आती है, तो वो इस तरह से पैर यूं दबा के चलते हैं, मतलब वो कई बार काफ़ी लिम्प करते हैं क्योंकि उन्हें लिम्प करने से थोड़ा आराम मिलता है। अब इस चीज़ से आपने बचना है। जब मैं कह रही हूँ कि लिम्प नहीं करना है, तो फिर ठीक है, जब आप चलते हैं तो आप छोटे छोटे कदम लीजिए, आप बड़े कदम ना लें, पर कोशिश करिए कि आप सीधे रहें, लिम्पिंग नहीं करनी है। आप कोई दीवार का सहारा लेके भी आप चल सकते हैं, लेकिन वॉकर और स्टिक को अवॉइड करें, घर के अंदर चलने की प्रैक्टिस करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आपका पेन ख़त्म होने लगेगा या कम होना शुरू होगा, तो आप अपने आप इंडिपेंडेंटली चलेंगे तो मांसपेशियाँ अपने आप मजबूत होंगी और फिर से वो अपने रूटीन में आ जाएंगी। लेकिन स्टिक से चलने से कई बार दिक्कत ये आती है, पेशेंट लंबे समय तक स्टिक यूज़ करते रह जाते हैं, वो मांसपेशियों को और कमज़ोर कर जाता है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप जैसे आपने ये 1-2 कदम चले, अब आपका पेन बढ़ता है, आप वहीं पे खड़े हो जाएं। फिर अगला कदम लेने में मुश्किल आ रही है तो अगला कदम ना लेके न्यूट्रल पोजीशन में आके पैर को पीछे लेके जाएं, 2 कदम पीछे लेके जाएं, फिर वहाँ खड़े हो जाएं, फिर आप एग्जीक्यूट करिए अगले कदम को लेके जाने की, तो आप ज़्यादा लंबा चल पाएंगे। तो ये इस तरह से बार बार थोड़ा आगे, फिर 2 कदम पीछे, फिर थोड़ा आगे, फिर 2 कदम पीछे करके आप अपना वॉकिंग ड्यूरेशन जो है, चलने का समय धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। जब आपको sciatica का अक्यूट पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, उसमें आराम लेने के लिए आप इस तरीके से एक कुर्सी पलंग के ऊपर, ज़मीन पे नहीं, आपकी मैट्रेस अगर थोड़ी मजबूत है, फर्म है, सॉफ्ट मैट्रेस नहीं, अगर आपको लगता है आपकी सॉफ्ट मैट्रेस है तो आप ज़मीन पे भी एक पतली सी, वो जो हम कहते हैं रज़ाई की स्टाइल की एक मैट्रेस होती है, वो पतली सी तुलई बोलते हैं, उसे बिछा के उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ये कुर्सी हर घर में अवेलेबल होती है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो एक छोटी हाइट की कुर्सी ले लें। अगर आप ठीक ठाक 5-6 या 5-8 हाइट के हैं तो ये एक लंबी प्लास्टिक की कुर्सी हर घर में होती है, उसके ऊपर आपने ये गद्दी रख ली और आपने फिर इस तरह से लेटना है। जब आप अक्यूट दर्द में हैं sciatica के, तो पहले आप ये लेटे, आपने इस तरीके से अपने दोनों पैर सेट करके इस तरह से आपने कुर्सी के ऊपर रखना है। इसमें आपने देखा मेरे हिप का एंगल 90 डिग्री है, नी का एंगल 90 डिग्री है। ये sciatic नर्व को आराम देता है, sciatic नर्व के ऊपर दबाव बनने से मांसपेशियों को दूर करता है। इस पोजीशन में आप 15 से 20 मिनट लेट सकते हैं। मान लीजिए आपको 15-20 मिनट, 5-10 मिनट के बाद ही आपको अगर तकलीफ आ रही है, तो आप एक पैर को नीचे उतार दें,
एक पैर को इस तरह से फोल्ड करके रखें और दूसरे पैर को यहाँ रखें। अगर वो पैर हवा में उठ जाता है कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको ज़बरदस्ती नीचे नहीं पुश करना है, या आप उस पैर के नीचे भी एक और तकिया ऐड करके उसको सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे इसमें आपने 5 मिनट किया, फिर आपको लगा कि हाँ मुझे आराम लग रहा है, इस पैर को वापस ऊपर रख लिया, फिर इस पोजीशन में आप 5 मिनट रहे, फिर दूसरे पैर को आपने नीचे रखा, अगेन आप 5 मिनट आपने एक इस पोजीशन में सपोर्ट लिया। अब द मोमेंट आपको फिर लग रहा है मुझे बेटर लग रहा है, दर्द और कम हो गया है, तो आप ये रख सकते हैं। अब कई बार कुछ पेशेंट्स को सर्वाइकल की दिक्कत होती है, सciatica के साथ कुछ तकलीफ आ रही है, तो आप इसके साथ एक ये तकिया भी सर के नीचे रख सकते हैं जब आप इस पोजीशन पे लेटें। ये तकिया आपका इसेंशियली सॉफ्ट तकिया हो, हार्ड तकिया ना हो, और ये तकिए के साथ भी आप इस पोजीशन में 10 से 15 मिनट लेट सकते हैं। तो इससे आपको जो आपका पीरियड है जिसमें आपको सबसे दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा आपको। मान लीजिए अगर आपके पास कुर्सी का भी सपोर्ट नहीं है तो आप तकियों का स्टैक बना के भी, जैसे इन तकियों का एक के ऊपर एक ये रख के इस तरह से 3 तकिए जमा कर उसके ऊपर भी आप अपना 90-90 का पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। जब आपको इस पोजीशन पे 15-20 मिनट लेटने से आराम आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप आपने करना है उल्टा लेटने का। जब आप उल्टा लेटें, दोनों पैरों को आपने बिल्कुल सीधा रखा है, एड़ी को बिल्कुल सीधा रखा है आपने, और दोनों कोहनियों को आपने कंधे के नीचे रख के ऊपर देखने की कोशिश करनी है। इसमें भी आप 4 से 5 मिनट रह सकते हैं। जब आपको थोड़ा आराम लगे दर्द में, फिर आप धीरे धीरे नीचे आएँ। फिर आपने नीचे 5 मिनट रुके, आप वापस आप ऊपर गए। अब इसमें आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है कि बार बार आप कर रहे हैं। जब आपको 2 बार करने से 5 मिनट करने से आराम लगता है, उसके बाद आपने थर्ड स्टेप करनी है। आपने एक पतला तकिया लेना है और उस पतले तकिए को आपने अपने पेट के नीचे रखना है, इस तरह से। ये रखा आपने। अगेन दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, एड़ी बिल्कुल जुड़ी भी रहेगी। इसमें आपको जब थोड़ा आराम लगने लगे, वापस जैसे ही आप बेटर फील करने लगे, फिर आप इस पोजीशन में ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। दोनों कोहनियों को शोल्डर्स के नीचे लाके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आप 5 से 10 मिनट रुक सकते हैं। अगेन आपने फिर नीचे आना है। सिर्फ ये वाले जो 2 पोस्चर्स मैंने आपको जो बताए उल्टा लेटने वाले, इसमें ध्यान रखें अगर आपको लिस्थेसिस की प्रॉब्लम एमआरआई में आई है, जिसमें हम कहते हैं वर्टिब्रा आगे खिसक गया है, उसमें आपने ये दोनों पोस्चर्स प्रैक्टिस नहीं करने। उल्टा लेटने वाले, सीधा लेटने वाले आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सिर्फ स्लिप डिस्क का इशू है या स्टेनोसिस का इशू है तो उसमें आप बिल्कुल ये दोनों पोस्चर्स उल्टा लेटने वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको नर्व में काफ़ी आराम आएगा। ये दोनों पोस्चर्स प्रैक्टिस करके आप और बेटर फील करें तो उसमें आपने सीधा लेटना है। अब अक्सर sciatica के पेशेंट्स की दिक्कत क्या आती है, उनका एक पैर इस तरह से बाहर गिरता है, या तो वो पैर ऐसा गिरा होता है, या उनको ऐसे रखना अच्छा लगता है, या वो यूं रखते हैं। कई कुछ पेशेंट्स होते हैं sciatica के जो बैठ के ऐसे चौकड़ी बनाने में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसमें आपने ध्यान देना कि ये पोस्चर को या दोनों टांगों की इस पोस्चर को, ऐसे पोस्चर को आपने अवॉइड करना है। आपको लगता है मुझे इसमें आराम मिलेगा, तो आप हमेशा एक तकिया इसके नीचे फंसा लें। आप 2 तकिए भी रख सकते हैं ऐसे, जिससे कि आपको पैर सीधा रखने में कंफर्टेबल लगे। इस तरह से सपोर्ट ले लिया। अब इसके साथ मान लीजिए आपके लेफ्ट में दर्द था, तो आपने राइट वाली बटक हिप से उसको टाइट करना है, स्क्वीज़ करना है। उसको रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ढीला छोड़ें। मतलब मेरे लेफ़्ट में तकलीफ़ आ रही थी तो मैंने राइट बटक, राइट हिप से वो एक्सरसाइज शुरू करी, जिसको मैंने टाइट किया और फिर लूज़ किया। जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें तो धीरे धीरे इस पैर को और सीधा रख के सेकेंड टाइम फिर से उसको स्क्वीज़ करें बटक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ें। अब जैसे ही आप और बेटर फील करते हैं तो दोनों पैरों को सीधा रख के बिल्कुल इन तकियों को हटा दें। फिर आपको तकिए की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करें कि आपने अपने ये पैर को सीधा रखना है, ऐसे बाहर नहीं गिरने देना है। जितना आप सीधा रख के फिर दोनों बटक्स को, दोनों हिप्स को आपने टाइट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। ये करने से आपको sciatic नर्व की परेशानी में जल्द से आराम आएगा, इंस्टेंट रिलीफ भी आ सकता है। और आप फिर उसके बाद जैसे ही बेटर फील करें तो फटाफट खड़े होके आप फिर चलने का अटेम्प्ट करें। और चलने में भी ध्यान दें कि मेरे चलने में पैर इस तरह से पड़े, मैंने उसको दबा के या मैंने उसको पैर चौड़े करके या इस तरह से एंगल बना के नहीं चलना है। दोनों पैरों को जोड़ के मूवमेंट्स लेने की कोशिश करें, तो इससे आपका sciatica के दर्द में आपको
क्विक रिलीफ आएगा, इंस्टेंट रिलीफ आएगा। और जब आपका दर्द के एपिसोड्स की फ्रिक्वेंसी कम होते जाती, मान लीजिए आपको पहले सारा दिन रहता था, अब ये सब करने से आपको 3-4 दिन या हफ्ते 10 दिन में आपकी वो एपिसोड्स की फ्रिक्वेंसी सिर्फ 2 या 3 रह गई, तब आप अपने एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना शुरू करें, या आप योगा का हेल्प ले सकते हैं या फिजियो से मिलके अपनी अलाइनमेंट्स को ठीक कराएं अगर ज़्यादा पुरानी तकलीफ रही हो लेग पेन की, क्योंकि अलाइनमेंट करेक्शन इज़ द नीड ऑफ आवर। अलाइनमेंट करेक्शंस नहीं होने की वजह से कई सारे पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस का भी पूरा फ़ायदा नहीं मिलता और फिर वो बार बार पेन की कंप्लेन करते हैं और तकलीफ में आते हैं। तो अलाइनमेंट करेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवांस फिजियोथेरेपी, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है। कई लोग शैटिका में समझते हैं कि हमारे हैमस्ट्रिंग को खिंचाव देने से उसमें आराम मिलेगा, जबकि जब आपको शैटिका की तकलीफ है तब आपने हैमस्ट्रिंग मांसपेशी जो हमारी जांघों के पीछे है उससे खिंचाव बिल्कुल नहीं देना। जैसे आगे की तरफ टच करना टो को, ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी जब आपको शैटिका की तकलीफ हो। ये टांग नीचे रख के फिर इसको छूने की कोशिश, ये वाली एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये आपको शैटिका के दर्द में हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ दे दे, लेकिन लॉन्ग रन में ये शैटिका के आसपास की मांसपेशियों को और ढीला लचीला कर सकता है, जिससे शैटिका की तकलीफ बार बार मुड़ के आने में उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये 2 पोस्चर से बचें। दूसरा, हमेशा ध्यान दें जब आपको शैटिका की दिक्कत आ रही तो हमेशा सपोर्ट लेके बैठें पीछे। आप कुर्सी पे बैठें, सोफ़ा पलंग आपने अवॉइड करना है, और कुर्सी पे हमेशा आपने पिलो का सहारा लेके बैठना है, बिना तकिए के नहीं बैठना है। तो उससे भी आपकी स्पाइन को आराम मिलेगा, जिससे आपकी शैटिक नर्व कम इरिटेट होगी।